बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। प्रधानमंत्री अगर एक व्यक्ति को नहीं बचा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को का कर्तव्य क्या है? प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान की बात करते हैं। ये कितने खोखले दावे हैं, ये कितने खोखले शब्द हैं। भाजपा के किसी भी नेता को, भाजपा की किसी भी महिला नेता को आज बेटियों के बारे में बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। हम इस मंच से कहते हैं इन बेटियों को जब जरूरत पड़ेगी, जो जरूरत पड़ेगी, इनके खिलाफ जो अन्याय होगा, न्याय की लड़ाई में हम इनके साथ खड़े हैं। लेकिन क्या इसी मजबूती से, इसी बुलंदी से, इसी पुरजोर तरीके से भाजपा का कोई नेता यह कह सकता है? Can the Women and Child Development Minister Smriti Irani put her hand on her heart and say that she stands for the women of this country? She stands for these athletes who are being hounded by the police. Why does this government, why does Mr. Modi constantly allow political patronage to those who perpetrate crime against women? We saw this with Sengar, we saw this with Chinmay Anand, we saw this in Uttarakhand. We see it perpetually, we see it now. Why? That's the question we are raising. मैडम, नए संसद भवन में जिस तरीके से 28 तारीख को उद्घाटन चल रहा था, उसी संसद भवन के बाहर जो है महिलाओं के साथ जो पुलिस ने जिस तरीके से अपने जूतों से महिलाओं का जो सर कुचलने का काम कर रही थी पुलिस, जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, उसी देश में महिलाओं के साथ ये अत्याचार। 500 मीटर दूर थी ये लड़कियां भारत की नई संसद से, उस इमारत को जिसको भारत की नई संसद कहा जा रहा है, जहां पर एक राजा अपना राज्याभिषेक करा रहा था। पर राज्याभिषेक कराते वक्त वो ये भूल गया कि हमारी संस्कृति यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता की है। हमारी संस्कृति सब कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन महिला का अपमान ना हमारा धर्म बर्दाश्त करता है, ना हमारी संस्कृति बर्दाश्त करती है, फिर वो कोई भी धर्म हो। हम उस संस्कृति से आते हैं जहां पर मां के पैरों में जन्नत कहा जाता है, और आप उन पैरों के तले बेटियों को रौंद रहे हैं, और आपको लगता है कि आपका राज्याभिषेक होकर आप सम्राट नरेंद्र मोदी बन गए। शर्म आनी चाहिए। लेकिन यह दिखाता है कि सत्ता के नशे में किस कदर चूर है यह सरकार। यह दिखाता है कि सत्ता के मद में, अहंकार में, धरातल से, जमीनी हकीकत से किस कदर इनकी दूरी हो गई है। इनको पता नहीं चल रहा है कि पैरों के तले से इनकी जमीन खिसक रही है। आप सोचिए उन बेटियों के बारे में जो विनेश फोगट को और साक्षी मलिक को देखकर बनना चाहती हैं एथलीट्स। आज कौन मां बाप उनको एथलीट बनाने को भेज रहा है? बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स आज क्यों खाली पड़े हैं? क्योंकि मां बाप को डर है कि जब तक मोदी सरकार है बेटियों को भाजपा से बचाना है।